Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। टोटल 841 वैकेंसी रिलीज हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। देखिए, जब भी कोई नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हमारे मन में उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि ये कौन सा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारा जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट के मन में आते हैं और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट से रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम जानेंगे कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही सवाल को सवाल बनाते हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट होता क्या है। तो देखिए, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो है वो क्लास 4 की जॉब है आरबीआई में और इसका जो रिक्रूटमेंट है या इसकी जो वैकेंसी है वो समय-समय पर आरबीआई रिलीज करता है और आरबीआई जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा के इसमें जो है जॉब जो वैकेंसी होती है उनको फिल करता है। अब देखिए, जो आरबीआई जॉब ऑफिस अटेंडेंट होता है, उनका जो काम है जो वो है वो ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उनका जो ऑफिस में जो वर्क एरिया है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको पूरी करनी होती है। जो ऑफिस का काम है वो उनको करना होता है। एक यानी कि जो ऑफिस का माहौल है उसको क्लीन और टेंशन फ्री रखना आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का काम होता है। तो ये बेसिक बात हो गई है। तो ये हमें पता लग गया कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट होता क्या है। अब जब हमें ये पता लग गया कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट होता क्या है, तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? यानी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं। एलिजिबिलिटी, तो इसमें देखिए, अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, यानी आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 साल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एज लिमिट की बात हुई है। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब एज के साथ-साथ एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप 1/2/2021 यानी 1 फरवरी 2021 को ग्रेजुएट हैं या आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आपने 1 फरवरी 2021 को ग्रेजुएशन कर ली है या उससे कोई ऊपर की हायर क्वालिफिकेशन कर ली है कंप्लीट, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपने 10th के बाद अगर आपने मास्टर की डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, अगर आप 1 फरवरी 2021 को ग्रेजुएट या उससे ऊपर की क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी। आप 10th पास होने चाहिए, एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल है यहाँ पर। अब एलिजिबिलिटी तो आपकी यहाँ पर हो गई। आप मान लीजिए एलिजिबल हैं, आप 18 से 25 के एज ब्रैकेट में भी आते हैं, आप 10th भी पास हैं, आप ग्रेजुएट भी नहीं है। उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सिलेक्शन कैसे होगा वो भी जानते हैं, चलिए। अब देखिए, सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट जो है वो एक रिटन टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 120 नंबर के होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस रिटन टेस्ट में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन से होंगे? पहला आपका होगा रीजनिंग, दूसरा आपका होगा जनरल इंग्लिश, तीसरा आपका होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और चौथा होगा आपका जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं और उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? तो देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होता है कि आपने जिस रीजन से अप्लाई किया है, उस रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या फिर नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी आना ज़रूरी है। अगर आप साउथ के पार्ट में जाएँगे, किसी साउथ के रीजन में जाते हैं या किसी और रीजन में जाते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसमें यही चेक करते हैं कि आपने जिस रीजन से अप्लाई किया है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आती है या फिर नहीं। तो ये तो आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सा है। सिर्फ आपका एक रिटन टेस्ट है, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। कोई भी आपका मेन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है इसमें। अब आपने देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर पता कर लिया, आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के बाद आपको काम क्या करना होगा? आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है?
तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको जो ऑफिस का काम होता है बेसिकली वही करना होता है। तो देखिए जो ऑफिस की फाइल्स होती हैं उसको एक वेल ऑर्गनाइज्ड और वेल ऑर्डर्ड जो मैनर होता है उसमें फाइल्स को रखना होता है। उसके बाद ऑफिस की ओपनिंग और क्लोजिंग आपको करनी होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आरबीआई के जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके उन तक पहुँचाना, उनसे लेके आना ये आपको करना होता है। उसके बाद जो एंट्री और एग्जिट्स होते हैं डॉक्यूमेंट की अदर फाइल्स की उनको आपको मेंटेन करना होता है। उसके बाद देखिए ऑफिस की जो बेसिक नीड्स हैं उनको आपको पूरा करना होता है, जो ज़रूरतें हैं ऑफिस के जो बेसिक काम्स हैं वो आपको करने होते हैं। उसके बाद जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जो आपको टास्क देते हैं, जो आपको काम देते हैं, वो यहाँ पर आपको करने होते हैं। तो इस तरह का आपका यहाँ पर यानी ऑफिस को बेसिकली आपको क्लीन और टेंशन फ्री रखना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ऑफिस का जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑफिस के जो काम है वो आपको मेंटेन करने होते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। क्या आपका हमेशा जो आपकी पोस्ट है वो सेम ऑफिस अटेंडेंट बनी रहेगी या फ्यूचर में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी जानते हैं चलिए। अब देखिए प्रमोशन की बात करें तो जो अटेंडेंट है उनका काम अच्छा होता है। उसके बाद अगर जो इंटरनल प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर वो सफल हो जाते हैं तो वो क्लास 4 से क्लास 3 की पोस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है तो आप अटेंडेंट से आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट पर भी प्रमोट हो सकते हैं। उसके बाद की प्रमोशन बहुत बाद की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली आपका जो इंटरनल प्रमोशनल एग्ज़ाम होता है, आपकी जो अच्छे से जो आपने काम किए होते हैं, उससे आप क्लास 3 में प्रमोट हो सकते हैं। अब ये बात तो हो गई आपके जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन की। अब आपको सबसे लास्ट की बात आती है और सबसे इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी अपने काम की। आइए सैलरी जानते हैं। सैलरी की बात करें तो देखिए आपकी जो बेसिक पे है वो तो रहेगी 10,940 लेकिन उसमें यहाँ पर आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएँगे। आपको टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो अलाउंसेस को जोड़कर आपका जो मंथली सैलरी बनेगा वो लगभग 26,508 रुपए बनने वाला है। साढ़े 26,000 रुपए आपका सैलरी बनेगा। लेकिन इस सैलरी के ऊपर भी आपको कुछ अलग से पर्क्स दिए जाएँगे। जैसे कि आपको जो मेडिकल का खर्चा होता है वो दिया जाएगा, आपके जो स्वास्थ्य पे मेडिकल या बीमारी इलाज पे जो खर्चा होता है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपके जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, जो स्पेक्स होते हैं, चश्मे होते हैं उसका खर्चा दिया जाएगा। आपको बुक्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए और अपने जो घर होता है उसके फर्नीचर के लिए मिलता है आपको पैसा, कार इंश्योरेंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलते हैं, लीव फेयर कंसेशन मिलता है। तो बहुत तरह के आपको जो अलाउंसेस हैं, जो पर्क्स हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, इस 26,500 की सैलरी के ऊपर से। तो यानी कि आपका जो पे स्केल है, जो आपका पैकेज है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये थी जानकारी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बारे में। यहाँ पर हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के से रिलेटेड जो हमारे मन में सवाल आते हैं, उनके जवाब जानने की हमने कोशिश करी इस वीडियो के अंदर। तो देखिए आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बारे में जानकारी तो मिल गई है और जो कैंडिडेट्स आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी कैसे करनी है, वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट लाइव कोचिंग क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे 110 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 200 प्लस प्रैक्टिस सेट्स, 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके साथ-साथ 90 प्लस पीडीएफ नोट्स। इस लाइव कोचिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके अलग-अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो ये थी जानकारी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बारे में। हमने जाना कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट क्या होता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें सैलरी क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बारे में, वो हमने इस वीडियो में जानी। और जो कैंडिडेट्स के डाउट्स होते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, किसी भी जॉब को लेकर, वो हमने इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। Press the bell icon for all the latest update regarding your exam.